छत्तीसगढ़ के चर्चित 200 करोड़ के शराब घोटाले केस में ईडी ने शनिवार को 5 जगहों पर 15 घंटे तक छापेमारी की। इसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, बेटे हरीश लखमा और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर रेड हुई। ईडी ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, वहीं कवासी और उनके बेटे हरीश लखमा के साथ साथ कुछ लोगों को समन भी जारी किया। छापेमारी के दूसरे दिन कवासी लखमा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें और उनके बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी का छापा राजनीति से प्रेरित है। विधानसभा में मैंने बड़े घोटाले को उजागर किया था, इसलिए छापा मारा गया है। चुनाव को देखते हुए भाजपा बदनाम करने की राजनीति कर रही है। मेरे घर से एक कागज तक नहीं मिला है। वहीं लखमा ने कहा कि मैं अनपढ़ हूँ, अधिकारियों ने गड़बड़ी की है। एपी त्रिपाठी जैसे अधिकारियों ने मुझको अंधेरे में रखा। अधिकारी जो दस्तावेज लेकर आते थे उस पर मैं सिर्फ दस्तखत करता था। अधिकारी ही कागज को पढ़ते लिखते थे। उन्होंने कहा कि मुझे इस घोटाले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझसे संपत्ति की जानकारी मांगी गई है। समय मांगा हूँ, पूरी जानकारी दूंगा। ये बातें राजनीति से पीड़ित है। मैं अभी 4 दिन पहले विधानसभा उठा था। ये शराब घोटाला तो 1 साल से पहले से चल रहा है, फिर मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। जब विधानसभा में मैं बड़ा घोटाला को उजागर कर गया, पुल पुलिया फर्जी टेंडर डाला था, गाड़ी का मैं जनता का पैसा को उठाया था उप मुख्यमंत्री के विभाग में। उसके साथ साथ मैंने उठाया था आश्रम के बच्चे मर रहे हैं। उसके बाद कुतुलनार में 4 लोगों को फर्जी मुठभेड़ हुआ है। इसलिए सरकार ने मेरे खिलाफ एकदम बम हो गया। आनन फानन में ईडी लाकर मेरे ऊपर दबाव, मेरे को फंसाने का काम कर रहे हैं। ना एक घोटाला मतलब अधिकारी के जो त्रिपाठी है वो मास्टरमाइंड है। मेरा अरुण प्रसाद त्रिपाठी, तो मेरे को मैं अनपढ़ का फ़ायदा उठाया, दुरुपयोग किया, तो अधिकारी का घोटाला है। अधिकारी लोग मेरा अनपढ़ होने का लाभ उठाए। ईडी के अधिकारी बेटे हरीश और मेरा मोबाइल अपने साथ ले गए हैं। उन्होंने मेरे से घोटाले के बारे में भी पूछताछ की है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि शनिवार को कहां छापा पड़ा। दरअसल 28 सितंबर को ईडी की टीम ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के धर्मपुरा स्थित विधायक बंगला और सुकमा स्थित उनके 2 मकान में छापेमारी की। एक मकान में उनका बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी अपने परिवार के साथ रहता है। दूसरे मकान में भी उनके परिवार के सदस्य रहते हैं। बताया जा रहा है कि ईडी ने कैश, दस्तावेज, मोबाइल समेत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किया है। इसके साथ ही लखमा के करीबियों के घर से भी कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सुकमा में ही ईडी ने नगरपालिका अध्यक्ष जगन्नाथ राजू साहू और ठेकेदार अभिषेक सिंह भदौरिया के ठिकानों पर दबिश दी। दोनों ही कवासी के करीबी हैं। वहीं रायपुर में कवासी के करीबी सुशील ओझा के चौबे कॉलोनी स्थित मकान में भी ईडी पहुंची, लेकिन ओझा घर पर नहीं थे। धमतरी में कांग्रेस नेता रामभुवन कुशवाहा के घर ईडी की टीम ने दबिश दी। टीम पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबी कुशवाहा के घर सुबह पहुंची। बंद कमरे में कई घंटे जांच की। इस दौरान टीम ने रामभुवन कुशवाहा के घर से दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हार्ड डिस्क सिस्टम को जब्त किया है। टीम कई जरूरी दस्तावेज लेकर लौट गई। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ईडी ने शराब घोटाले को लेकर कार्रवाई की होगी। इससे पहले भी 2 पूर्व मंत्री पर कार्रवाई की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में शराब और कोयला घोटाले मामले में ईडी ने 2 पूर्व मंत्रियों, विधायकों सहित 100 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। इनमें कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा, खाद्य मंत्री रहे अमरजीत भगत, पूर्व विधायक यूडी मिंज, गुलाब कमरो, शिशुपाल का नाम शामिल है। पहले भी ईडी ने राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन लिखा था, जिसके बाद एसीबी ईओडब्ल्यू ने 37 से ज्यादा लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की थी। इसमें पूर्व मंत्री कवासी लखमा का नाम भी शामिल है। उनका आरोप है कि उन्हें हर महीने 50 लाख रुपए कमीशन दिया जाता था। चर्चा है कि ज्यादा से ज्यादा दस्तावेज में तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा के हस्ताक्षर हैं। इस आधार पर उन्हें आरोपी बनाया गया है। इसमें उनके तत्कालीन ओएसडी का नाम है, जिनके यहाँ भी छापे की चर्चा है। वो अभी बस्तर प्राधिकरण में ओएसडी के पद पर पदस्थ हैं। जांच के दायरे में कई ठेकेदार को भी रखा गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे घोटाले के पीछे मास्टरमाइंड किसे बताया गया। तो 2161 करोड़ के शराब घोटाले के मामले में ईडी ने AAA यानी कि IAS अफसर अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है, जिसके बाद एसीबी इस मामले में अलग से कार्रवाई कर रही है। तो अब शराब घोटाले मामले को लेकर क्या कुछ सामने आता है, क्या कुछ खुलासे होते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन
कवासी लखमा के घर पड़ी रेड को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही शराब घोटाले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।